हाँ तो दोस्तों, कैसे हो आप लोग? सब बढ़िया? तो आज की हॉरर स्टोरी सुनाने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की ये डरावनी कहानी। भारत का एक अत्यंत पुराना और रहस्यमयी शहर नारायणपुर। इस शहर के बाहरी इलाके में एक विशाल और वीराना सा महल नुमा पुराना भवन खड़ा था, जिसे स्थानीय लोग मृत्यु भवन कहते थे। इसके बारे में कई डरावनी कहानियां मशहूर थी। लोग कहते थे कि वहां कोई भी गया तो कभी लौट कर नहीं आया। इस भवन को असल में एक रहस्यमय वैज्ञानिक संस्था ने अपनी गुप्त प्रयोगशाला के रूप में बना रखा था, जिसका नाम था उम्ब्रेला कॉरपोरेशन। इसे सरकार की नाक के नीचे बड़ी चालाकी से छुपाया गया था और इसका संचालन भारतीय वैज्ञानिकों की एक टीम द्वारा होता था। यह संस्था एक खतरनाक वायरस पर प्रयोग कर रही थी, जिसे टी वायरस कहा जाता था। टी वायरस में मरे हुए इंसानों को फिर से जीवित करने की शक्ति थी, लेकिन किसी कारणवश एक दिन इस वायरस का रिसाव हो गया और इसका प्रभाव पूरे भवन में फैल गया। एक दिन साक्षी और समीर नाम के एक विवाहित जोड़ा इस पुराने भवन के रहस्य को जानने की चाहत में वहां जा पहुंचे। साक्षी एक पत्रकार थी और उसे हमेशा रहस्यमय चीजों की खोजबीन में आनंद आता था। समीर एक फोटोग्राफर था जो साक्षी के हर मिशन में उसका साथ देता था। दोनों को भनक लगी थी कि इस भवन में कोई बड़ी साजिश चल रही है, लेकिन उन्हें यह अंदाजा नहीं था कि वो अपने जीवन के सबसे खतरनाक अनुभव से रूबरू होने वाले थे। जैसे ही वो दोनों भवन में दाखिल हुए, उन्हें एक अजीब सी घुटन महसूस हुई। जगह जगह काले धब्बे और पुराने खून के निशान दिखाई दे रहे थे। साक्षी ने कहा, समीर, ये जगह अजीब है। यहाँ हवा में कुछ भयानक सा है। समीर ने अपने कैमरे से जगह का निरीक्षण किया। अचानक उसकी नजर एक दरवाजे पर पड़ी, जिस पर लिखा था, अंदर आना मना है। पर साक्षी की जिज्ञासा उसे उस दरवाजे के अंदर खींच रही थी। उन्होंने दरवाजा खोला और नीचे एक गहरे तहखाने में उतर गए। तहखाने के अंदर अंधेरा और भयावह खामोशी थी। हल्की हल्की रोशनी में उन्हें बिखरे हुए विज्ञान प्रयोग के औजार दिखाई दिए। अचानक साक्षी की नजर एक बड़ी टंकी पर पड़ी, जिसमें एक अजीब सी पीली रोशनी थी। उसके पास जाकर देखा तो उसमें एक अधमरा पर अजीब से हाव भाव वाला व्यक्ति दिखाई दिया, जो उस टंकी के अंदर कैद था। अचानक उस व्यक्ति ने आंखें खोल दी और टंकी के कांच पर जोर से हाथ मारा। साक्षी और समीर का दिल जोर से धड़कने लगा। दोनों समझ चुके थे कि वो किसी बहुत बड़े खतरे के बीच फंस चुके हैं। तभी एक अलार्म बजने लगा और अचानक ही उनके चारों ओर बड़ी संख्या में अजीबोगरीब जीव निकलने लगे। ये जीव आधे इंसान और आधे जानवर जैसे थे और उनकी आंखें खून जैसे लाल थी। साक्षी और समीर तुरंत दौड़ने लगे। उन जीवों ने उन्हें देख लिया और दौड़कर उनका पीछा करने लगे। समीर ने अपनी पूरी ताकत लगाकर साक्षी का हाथ पकड़ा और दोनों ने तेजी से दरवाजे की ओर दौड़ लगा दी, लेकिन भवन का दरवाजा खुद ही लॉक हो चुका था। अब उनके पास कोई और रास्ता भी नहीं था। उन्होंने देखा कि वहां एक वैज्ञानिक खड़ा था जो उनके चेहरे की तरफ घूर रहा था। साक्षी ने उससे मदद मांगी, लेकिन वो उन्हें एक भयानक हंसी के साथ देखने लगा। वैज्ञानिक का नाम था डॉक्टर चटर्जी और वो इस प्रयोग का प्रमुख शोधकर्ता था। उसने हंसते हुए कहा, तुम लोग समझते हो कि यहां से बचकर जा सकते हो? यह वायरस मानवता को नया रूप देने वाला है और तुम लोग मेरे इस महान प्रयोग का हिस्सा बनने जा रहे हो। डॉक्टर चटर्जी ने टी वायरस के प्रभाव का सामना करने के लिए कई लोगों पर प्रयोग किए थे और उसके परिणाम स्वरूप ये जॉम्बी जैसे जीव उत्पन्न हुए थे। साक्षी और समीर ने देखा कि चारों ओर ये जॉम्बी उन्हें घेरने लगे। उनमें से एक जॉम्बी ने समीर पर हमला कर दिया और उसे घसीट कर ले जाने लगा। साक्षी चीख पड़ी
लेकिन समीर ने साहस से उसे भागने का इशारा किया। समीर ने उस ज़ॉम्बी के मुंह पर जोर से लात मारी और खुद को छुड़ाया। दोनों ने मिलकर एक रास्ता खोजने का प्रयास किया, लेकिन ज़ॉम्बी की संख्या बढ़ती जा रही थी। साक्षी और समीर किसी तरह एक गुप्त मार्ग से बाहर निकलने की कोशिश करने लगे। भागते हुए वो एक बंद कमरे में घुस गए, जहां कई हथियार रखे थे। साक्षी ने बंदूक उठाई और समीर ने एक बड़ी तलवार। दोनों ने ज़ॉम्बियों का सामना करने का निश्चय किया। जैसे ही ज़ॉम्बी उनके करीब आए, साक्षी और समीर ने उन पर वार करना शुरू कर दिया। एक एक करके उन्होंने कई ज़ॉम्बियों को मार गिराया, लेकिन वो लगातार आते रहे। साक्षी ने देखा कि डॉक्टर चटर्जी उन्हें मारने के लिए खुद भी ज़ॉम्बी बन चुका था। साक्षी ने पूरी ताकत से उस पर गोली चलाई और आखिरकार डॉक्टर चटर्जी गिर पड़ा। उसकी मौत के साथ ही भवन का अलार्म भी बंद हो गया और बाहर के दरवाजे अपने आप खुल गए। साक्षी और समीर घायल और थके हुए थे, लेकिन वो किसी तरह भवन से बाहर निकलने में सफल रहे। बाहर आकर उन्होंने एक गहरी सांस ली। उन्होंने फैसला किया कि वो इस घटना को कभी किसी से साझा नहीं करेंगे, ताकि किसी और को इस भयावह रहस्य का सामना न करना पड़े। उन्होंने एक दूसरे को देखा और वादा किया कि वो अब ऐसी किसी खतरनाक जगह पर कभी नहीं जाएंगे। नारायणपुर के इस मृत्यु भवन का रहस्य हमेशा के लिए अंधेरे में दबा रह गया और लोग इसे फिर कभी नहीं भूल पाए। हाँ तो दोस्तों, कैसी रही ये कहानी कमेंट करके जरूर बताइएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। चलिए मिलते हैं किसी और कहानी में, तब तक के लिए बाय।